श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम सप्तमः स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। राजोवाच। समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या नवधि द्विष्मो यथा। न ह्यस्यार्थः सुरगणे साक्षान्निः श्रेयसात्मनः। नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि। इति न सुमहाभागनारायण गुणान् प्रति संशय सुमहान् जातस्तद भवश्छा भवांश्चेतुर्महर्ति। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित है, सम है, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद है। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया। वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है, तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाइए। श्री शुकोवाच। साधु पृष्ठम महाराज हरे चरितमद्भुतम यद भागवतम महात्यम भगवद भक्तिवर्धनम। गीयते परमं पुण्यम ऋषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथाम्। निर्गुणोऽपि ह्यजो व्यक्तो भगवान् प्रकृते परः स्वमाया गुणमाविश्य बाध्य बाधकतां गतः। श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मागण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे है। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को, अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः न तेषां युगपद्राजन् स्रास उल्लास एव वा। जयकाले तु सत्वस्य देवर्षीन् रजसोऽसुरान् तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत्। दे ज्योतिरादिरिवा भाति संघातान् विविच्यते। विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः। यदा सिस्रक्षु पुरात्मनः परो रजसृज्यत्येष पृथक् स्वमायया। सत्वं विचित्रासु रिरंसुरीश्वरः शरिण्यमाणस्तम इरयत्यसौ। कालं चरन्तं सृजतीशाश्रयं प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्यकृत। य एष राजन्नपि काल ईशिता। सत्वं सुरानि कमिवेदयत्त यत्तः। तत्प्रयत्नीकान् सुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान्
प्रमिणोत्युरुस्रवः अत्रैवोदाहृतः पूर्वमितिहासः सुरर्षिणा प्रीत्या महाक्रतो राजन् पृच्छते जातव शत्रवे दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाक्रतौ वासुदेवे भगवती सायुज्यं चेदिभूभुजः। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित, इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों और तमोगुण की वृद्धि के समय वे यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि, काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है। वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते, परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध करके अंततः अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं तब सत्वगुण की सृष्टि करते हैं, और जब वे शयन करना चाहते हैं तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प है, वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत, प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर जब सत्वगुण की वृद्धि करते हैं तब सत्वगुण सत्वमय देवताओं का बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देवप्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः वे सम ही हैं। राजन, इसी विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राष्ट्रीय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राष्ट्रीय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदिराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। तत्रासीनम सुर ऋषिं राजा पांडुसुतः कृतो प्रपच्छ विस्मितं मना मुनीनां शृण्वतामिदम्। वहीं देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिरुवाच अहो अत्यद्भुतं ह्येत दुर्लभे कान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चेध्यस्य विद्विषः एते द्वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन्निन्दयावेनो द्विजयस्तमसि पातितः दमघोषसुतः पापवारभ्य कलभाषणात् सम्प्रत्यपर्षि गोविन्दे दन्तवक्त्रश्च दुर्मतिः शपतो रसकृद्विष्णुं यद् ब्रह्म परमव्ययम् श्रित्रो न जातो जिह्वायां नान्धं विविशतुस्तमः कथं तस्मिन् भगवती दुरवग्राहधामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतु रञ्जसा एतद् भ्राम्यति मे बुद्धिर्दीर्पार्चिरिवायुना ब्रूये तदद्भुतम् अद्भुततमं भगवांस्तत्र कारणम्। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। यह दमघोष का लड़का पातात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र दोनों ही जब से तुतला कर बोलने लगे थे तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते आ रहे हैं। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे हैं, परंतु इसके फलस्वरूप न तो इनकी जीभ में कोढ़ ही हुआ
और न इन्हें घोर अंधकार में नरक की ही प्राप्ति हुई। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। श्री शुकवाच राज्ञस्तद्वच आकर्ण्य नारदो भगवान ऋषि तुष्ट प्राह तमाभास्य शृण्वात्यास्तत्सद कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्वसमर्थ देवर्षि नारद राजा के ये वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए यह कथा कही। नारद उवाच निंदनस्त वसत्कारण्य कारार्थ कलेवरम प्रधान पर्यो राजन्न विवेकेन कल्पितम हिंसा तदभिमानेन दंड पारुष्यो यथा वैषम्यमिह भूतानां माहमिति पार्थिव। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है, और यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं त्वदधात् प्राणिनां वधः तथा न यस्य कैवल्यादभिमानोऽखिलात्मनः परस्य दमकर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथञ्चिन्नेक्षते पृथक् यथा वैरानुबन्धेन मर्त्यस्तन्मयतामियात् न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः कीटपेशस्कृतारुद्ध कुण्ड्यायां तमनुस्मरण सरम्भ भययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम्। एवं कृष्णे भगवती माया मनुजेश्वरे वैरेण पूतपाप्मानस्तमापुरन्नु चिन्तया कामाद् द्वेषाद् भयात् स्नेहाद्यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तिदघं हित्वा बृहवस्तद्गतिं गतः गोप्यः कामाद् भयात् कंसो द्वेषाच्चेध्यादयो नृपः संबंधात् वृष्णय स्नेहात् धूयं भक्त्या वयं विभो कतमोऽपि नवेनः स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है, किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि में इन भावों में कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य बैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है, उतना भक्ति योग से नहीं होता। भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा उद्वेग से श्रृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे बैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं, अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर
एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश यह कि चाहे जैसे हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। मात्रश्वसेयो वश्चेद्यो दंतवक्त्रश्च पांडव पार्षद प्रवरो विष्णोर्वि प्रशापात्पदाच्युतो। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। युधिष्ठिरुवाच कीदृश कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धेयैवा भाति हरेरे कान्तिनां भवः देहेन्द्रिया सुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देह संबंध मेतदाख्यातुमर्हसि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह शाप किसने दिया था तथा वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइए। नारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोर्लोकं यद्रच्छया सनन्दनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयं पंचषड्ढायनार्भार्भा पूर्वेशामपि पूर्वजः दिग्वासस शिशून् मत्वा द्वास्थोतान् प्रत्यषेधताम् अशपन कुपिता एवं युवां वासं न चार्हतः रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः पापिष्ठामासुरीं योनिं बालिशो यतमाश्वतः एवं शप्तो स्वभवनात् पतन्तो तै कृपालुभिः प्रोक्तो पुनर्जन्मभिर्वां त्रिभिर्लोकाय कल्पताम् जज्ञाते तोदितः पुत्रो दैत्यदानव वन्दितो हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षो धरोद्धारे विभ्रता सौकरं वपुः। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे। यूं तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 वर्ष के बच्चे हों। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। इस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर, वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और उससे छोटे का नाम हिरण्याक्ष। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु पुत्रं प्रह्लाद केशव प्रियं जिघांसुरकरोन्नानायातना मृत्युहेतवे सर्वाभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनं भगवत्तेजसा स्पृष्टं नाशक्नोदन्तुमुद्यमः
ततस्तो राक्षसो जातो केशिन्यां विस्रवः सुतो रावण कुंभकर्णश्च सर्वलोकोपतापनो तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहनच्छापमुक्तये रामवीर्यं श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेयमुखात् प्रभु तावेव क्षत्रियोज्जातो मात्रश्वस्त्रात्मजो तव अधुना शापनिर्मुक्तो कृष्णचक्रहतान् हसो वैरानुबन्धतीव्रेण ध्यानेनाच्युत सात्मतां नीतो पुनर्हरे पार्श्वं जगमतु विष्णुपार्षदो। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मारना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे, उनके हृदय में अटल शांति थी, भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालने में समर्थ न हुआ। युधिष्ठिर, वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशिनी केकसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोगों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के शाप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिरुवाच विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन् महात्मनि ब्रूहि मे भगवन्येन प्रह्लादस्याच्युतात्मनमता। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवन, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेहभाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवन्मय हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलाद चरितोपक्रमे प्रथमोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।